विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। भारत में ईरान के राजदूत ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। भारत ईरान की संस्कृति में कई समानताएं, योगी को दी ईरान आने की दावत। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इरज इलाही ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इरज इलाही ने कहा कि भारत ईरान की संस्कृति और परंपराओं में कई समानताएं हैं। भारत हमें अपने घर जैसा लगता है। डॉक्टर इरज इलाही ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ईरान आने की दावत देते हुए कहा कि आप भी जब वहां आएंगे तो वहां आपको भारत जैसा ही लगेगा। ईरान के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्र और व्यावहारिक विदेश नीति को आगे बढ़ाया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश के अहम योगदान का जिक्र करते हुए ईरानी राजदूत ने कहा, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश अपना अहम योगदान दे रहा है वो इस बात की ओर इशारा है कि आगे आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तेज़ी से बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है उसे देखते हुए ईरान उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की इच्छा रखता है। वहीं मेहमानों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में इस प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। अगर हम बात करें यहाँ की अर्थव्यवस्था की तो उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सीएम योगी ने कहा कि हम देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर नहीं हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 20% से भी अधिक है। आज की दूसरी अहम खबर ईरान से आ रही है, जहां ईरान की एयरफोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने ईरान की मिसाइल शक्ति को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल हाजीजादे ने कहा है कि ईरान हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नकारा बनाने की सलाहियत रखती है। सरदार अमीर अली हाजीजादे ने कहा कि ईरान ऐसी सुपर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है जो किसी भी आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को छकाते हुए अपने टारगेट को कामयाबी के साथ निशाना बना सकती है। सरदार हाजीजादे ने कहा, हाई स्पीड ये मिसाइल किसी भी माहौल में काम कर सकती है। इस पर किसी तरह का वातावरण कोई असर नहीं डालेगा। ईरान की इस आधुनिक मिसाइल के बारे में बात करते हुए सरदार हाजीजादे ने कहा कि ईरान की ये मिसाइल अद्भुत है। ये मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी सुपर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना सकती है और मैं नहीं सोचता कि आने वाले 10 सालों में भी इस मिसाइल को रोकने वाला कोई डिफेंस सिस्टम बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां सीरिया में लगातार अमेरिका के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सीरिया में अमेरिका के खिलाफ भड़का जनाक्रोश, कबीलों का ऐलान, जहां अमेरिकी सैनिक नजर आए मार डालो। सीरिया में अमेरिका के खिलाफ लगातार नफरत की आग भड़कती जा रही है। आए दिन अमेरिकी सैन्य काफिलों का रास्ता रोकने वाले सीरिया के आम नागरिक अब अमेरिकी सेना के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर चुके हैं। सीरियाई कबीलों ने मिलकर एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अतिक्रमणकारी अमेरिकी सेना को देश से निकाले जाने की हिमायत करते हैं। हम सीरियन लोगों से अपील करते हैं
कि वो देश के जिस हिस्से में भी अमेरिकी सैनिकों को पाएं उन्हें मार गिराएं। सीरियन न्यूज़ एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी आतंकी दलों के प्रभाव वाले हस्का के कबीलों ने अमेरिका और उसके सहयोगी गुटों के परचम तले होने वाले किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा न लेने की बात करते हुए कहा, अमेरिका इन प्रोग्राम्स के बहाने सीरियाई कबीलों के बीच फूट डाल रहा है। हस्का के एक प्रभावशाली कबीले ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष पर जोर देते हुए कहा, ज़रूरी हो गया है कि लोकतंत्र के समर्थन के नाम पर सीरिया की दौलत को लूटने वाले अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाए जाएं। अमेरिका अपने खोखले नारों और झूठे वादों के साथ सीरिया में कत्लेआम और लूटपाट मचाए हुए है। इन कबीलों की ओर से जारी बयान में कहा गया, अमेरिका के साए में होने वाली किसी भी बैठक का मकसद सीरिया की जनता और इस देश की मुश्किलों को दूर करना नहीं, बल्कि इस देश में संकट को बढ़ावा देना है। वो इन बैठकों से सीरिया के कबीलों के बीच नफरत और मतभेद फैला रहा है। सीरियाई कबीलों के इस बयान में कहा गया है, अमेरिका ताकत के अलावा कोई और ज़बान नहीं समझता। सीरिया से अमेरिका को निकालने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है संघर्ष। उसे सीरिया से भगाने के लिए हमें हथियार उठाने ही होंगे। सीरिया के जिस हिस्से में भी अमेरिकी सैनिक मिलें उन्हें मार गिराएं, क्योंकि अमेरिका इसके अलावा और कोई ज़बान नहीं समझता। अरब कबीलों के इस बयान में आगे कहा गया है कि सीरिया की दौलत को लूटने, हमारे देश को तबाह करने और आतंकवाद का समर्थन करने के लिए सीरिया में मौजूद अमेरिका को हम वैसे ही मार भगाएंगे जैसे हमने फ्रेंच और उस्मानी फ़ौजों को भगाया था। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मिडिल ईस्ट से एक और अहम खबर लेबनान से आ रही है, जहां लेबनान ने अमेरिकी साजिशों का सामना करने के लिए आपसी इत्तेहाद की ज़रूरत पर बल दिया है। लेबनान के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल और प्रतिरोधी आंदोलन हिजबुल्लाह ने कहा है कि लेबनान की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए आपसी इत्तेहाद ज़रूरी है। ईरान से मदद की राह में अड़ंगे डाल रहा है अमेरिका। पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक गतिरोध और ऊर्जा संकट का सामना कर रहे लेबनान के खिलाफ अमेरिका की साजिशें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। लेबनान को ऊर्जा संकट से निकालने के लिए ईरान ने हालांकि समय समय पर ऊर्जा आपूर्ति की है, लेकिन कल लेबनान के लिए पेट्रोलियम और गैसोलीन पदार्थ लेकर जा रहे टैंकर्स को सीरिया इराक बॉर्डर पर हमलों का निशाना बनाए जाने के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट में हालात संगीन हो गए हैं। लेबनान के सबसे बड़े राजनीतिक दल और प्रतिरोधी आंदोलन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को लेबनान संकट का जिम्मेदार बताते हुए कहा, देश में फैले ऊर्जा संकट का जिम्मेदार भी अमेरिका ही है। वो लेबनान को ईरान से मिलने वाली बिजली की राह में बाधाएं डाल रहा है। हिजबुल्लाह के उप प्रमुख शेख नईम कासिम ने एक समारोह में अपने बयान में कहा कि लेबनान को संकट में डालने का काम अमेरिका का है। वो ईरान से मिलने वाली ऊर्जा और अन्य सहायता को लेबनान तक पहुंचने नहीं दे रहा है। शेख नईम कासिम ने कहा, ऐसा नहीं कि हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। लेबनान एकजुट हो तो अमेरिका की शरारतों का सामना किया जा सकता है और हम उसकी साजिशों को नाकाम बना सकते हैं। शेख नईम कासिम ने कहा कि आज लेबनान को एकजुट होने की ज़रूरत है। लेबनान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों और देश की नाकाबंदी को ख़त्म करने का बस एक ही रास्ता है और वो है आपसी इत्तेहाद और एकता। हमें अपने आपसी मतभेद और आंतरिक कलह को भुलाकर एक साथ इस साजिश का सामना करना होगा, तभी देश को इस संकट से निकाला जा सकता है। बता दें कि कल ही सीरिया इराक बॉर्डर पर ईंधन लेकर जा रहे टैंकर्स पर हवाई हमले किए गए थे। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने इन हमलों में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इन हमलों के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने ख़ास सूत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि ये हमले इस्राएली सेना ने किए हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।